हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विश स्टडी। दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया का मैं परिभाषा के साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा, जिससे आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का परिभाषा है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन या अणु इलेक्ट्रॉन पृथक होते। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर जो ऑक्सीकरण है वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु परमाणु भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है या अणु भी हो सकता है। अणु इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। आप लोग तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। परमाणु भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, या आयन भी लिख देंगे कोई बात नहीं, या अणु लिख देंगे कोई बात नहीं। मैं तीनों लिख दिया हूँ। आप लोग तीनों लिख सकते हैं, या दो लिख सकते हैं, या एक लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। पृथक होते हैं। यही देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का परिभाषा है। देखिए दोस्तों, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जैसे में दो एग्जाम्पल है। Cu कापर हो गया। देखिए दोस्तों, जो कापर होता है वो इलेक्ट्रॉन पृथक करता है, इसलिए जब पृथक करेगा मतलब कि किसी को देता है। पृथक मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो देता है। जो और जो परमाणु हो गए या आयन हो गए या अणु हो गए वो इलेक्ट्रॉन को पृथक करते हैं, मतलब कि किसी अन्य परमाणु या आयन या अणु को देते हैं, इसलिए यहाँ पृथक हो रहा है। मतलब कि अपने में से निकाल के दूसरे को दे देते हैं, पृथक का यही अर्थ है। देखिए तो जो कॉपर है ये दो इलेक्ट्रॉन पृथक करता है। अगर दोस्तों पृथक करेगा तो यहाँ माइनस होगा, अगर लेगा ग्रहण करेगा तो प्लस होगा। तो यहाँ माइनस है। क्यों क्यों माइनस है? क्योंकि ये दे रहा है, दूसरे परमाणु या आयन को दे रहा है इलेक्ट्रॉन। माइनस ई का मतलब कि इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पे माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। Cu हो गया -2 इलेक्ट्रॉन, एरो Cu2+। देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस क्यों हो गया है? क्योंकि पृथक कर रहा है। पृथक मतलब दूसरे को दे रहा है, तो इसलिए प्लस है। अगर लेता तो माइनस रहता है। यही देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसका एग्जाम्पल है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, जो SN3 है। देखिए दोस्तों, ये पहले से ही दो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, फिर दो इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, इसलिए Sn पे 4+, धनायन 4 होगा। Sn है उस पे धनायन 4 है। यही देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दोस्तों, आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को एक बार और बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन जो अपचयन अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देखिए दोस्तों, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का डिफिनीशन था वही अपचयन अभिक्रिया का भी है, लेकिन जो उसमें पृथक होते थे लेकिन इसमें ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उसके आधार पर अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन या अणु जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्रहण करता है, मतलब कि अपने पास लेता है। ग्रहण मतलब कि लेना, किसी अन्य परमाणु या आयन या अणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब कि दूसरे से अपने में लेता है। इसलिए अपचयन अभिक्रिया में ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्रहण करता है। जैसे सल्फर हो गया। देखिए दोस्तों, अगर ग्रहण करेगा तो यहाँ प्लस होगा, लेकिन यहाँ माइनस होगा। यही देखिए दोस्तों, यही एकदम इम्पोर्टेंट है, इसे ही ध्यान पे रखिएगा। जब ग्रहण करेगा तो प्लस होगा। जो Sn है सल्फर, ये देखिए दोस्तों, दो इलेक्ट्रॉन इसको, जो सल्फर होता है दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब कि किसी अन्य परमाणु या आयन से दो इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसलिए Sn2- रिरायन हो जाएगा। जो सल्फर हो जाएगा वो रिरायन हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस दिया गया। माइनस का सिंबल इसलिए कि दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है।
दो इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब कि अगर लेगा तो माइनस रहेगा, अगर देगा तो प्लस रहेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, आशीकरण और अभिक्रिया में दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए 2+ है। यही देखिए दोस्तों, आशीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया का डेफिनेशन और एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को एक बार और बता दे रहा हूँ, जिससे कोई भी कंफ्यूजन रहेगा वो दूर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु हो सकता है या आयन या अणु इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। जो परमाणु, आयन या अणु जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कॉपर, देखिए दोस्तों, कॉपर में दो इलेक्ट्रॉन, जो कॉपर होता है वो दो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है, दूसरे परमाणु या आयन या अणु को दो इलेक्ट्रॉन देता है। जब दो इलेक्ट्रॉन देता है तो इसलिए कॉपर 2+, यहाँ पे जब देगा तो प्लस हो जाएगा। यही देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल। जैसे दूसरा हो गया Sn2+। ये देखिए दोस्तों, दो इलेक्ट्रॉन पहले से ही दे चुका है, फिर दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए Sn पे 4+। चलिए दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया देखते हैं। अपचयन अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उसके आधार पर जो अपचयन होता है, अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन या अणु तीनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तीनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सल्फर हो गया, देखिए दोस्तों, इसी को ही परमाणु बोल सकते हैं या आयन बोल सकते हैं या अणु बोल सकते हैं। जैसे सल्फर हो गया, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए यहाँ प्लस है। जब दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे S2-। यही देखिए दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया की डिफिनीशन है और एग्जाम्पल है। फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अभी वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।